वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन सारे अलजेब्रिक टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है टी माइनस 8 TZ कामा 3 TZ माइनस जेड कामा जेड माइनस 1। ये इस पहले वाले क्वेश्चन में चार टर्म्स आपको गिवन है। इन चारों टर्म्स को आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टी माइनस 8 TZ, 8 TZ ब्रैकेट में लगाया प्लस 3 TZ प्लस माइनस जेड प्लस जेड माइनस 1। ये है क्वेश्चन में। ये जो टर्म्स जो दिए हुए हैं इन सारे टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो इसमें से जो भी लाइक टर्म्स होगा उसको हम उसी लाइक टर्म्स के साथ ऐड करेंगे और उसी लाइक टर्म्स के साथ हम माइनस करेंगे अगर माइनस होने की कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे t माइनस 8 TZ प्लस 3 TZ माइनस जेड प्लस जेड माइनस 1। तो प्लस की कंडीशन में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ब्रैकेट खोल देना है। यहाँ पे सिंपल जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे माइनस का 8 TZ है और ये प्लस का 3 TZ है। तो यहाँ पे t और यहाँ पे माइनस जेड है, यहाँ पे प्लस जेड है। तो यहाँ पे प्लस जेड माइनस जेड से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केवल t बचा है और माइनस का 8 TZ में से प्लस 3 TZ घटाएंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हो जाएगा 5 TZ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है अलजेब्रिक बेस पे। अब इसी तरह सेकंड वाला देख लेते हैं। इसमें चार टर्म्स आपको गिवन है। पहला टर्म्स दिया हुआ है 3mn, 3mn। तो यहाँ पे हम प्लस वाले में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट करेंगे क्योंकि प्लस अगर यहाँ पे टर्म्स निगेटिव में है तो प्लस की जगह पे माइनस कर देना वहाँ पे। तो माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn। ये सेकेंड वाला है, सॉल्व करते हैं। देखिए तीन यहाँ पे 3mn है, प्लस वाला टर्म्स ले लेना है। तो इसमें जो प्लस वाला जो लाइक टर्म्स है 3mn और 8mn, तो प्लस प्लस मिलके कितना हो गया, 8 और 3 कितना हुआ। यहाँ पे क्वांटिटी देखनी होती है। यहाँ पे mn की क्वांटिटी 3 है यहाँ पे और इसकी क्वांटिटी 8 है। तो 8 और 3 कितना होता है 11। तो ये 11mn ऐसे लिख देंगे। अब इसी तरह माइनस का 5mn है और माइनस का 4mn है। यहाँ पे कंडीशन में क्या है, अलजेब्रा में ये बताया गया माइनस माइनस ऐड होता है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, इसलिए 9 हो जाएगा। और साथ में निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि इनमें से जो नंबर्स बड़ा होता है उसकी वैल्यू हम उस वैल्यू का जो साइन होता है बस वही आपको साइन लिखना होता है। अब यहाँ पे 11mn में से 9mn को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2mn। तो इसका फाइनल आंसर यही आएगा। सिंपल सा है, 2-3 लाइन का, तो आप इसे कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसी तरीके से थर्ड वाले में देखते हैं। माइनस का 7mn है प्लस 5 है कामा 12mn प्लस 2 कामा 9mn माइनस 8 कामा माइनस 2mn माइनस 3। तो देखिए इसमें कैसे करना है। इसको करने की आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 7mn प्लस 5 12mn प्लस 2 9mn माइनस 8 2mn माइनस 3। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम बिल्कुल
ब्रैकेट बना के भी हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा, पहले हम क्या करते हैं, इसमें से प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 12 में 9 ऐड करेंगे कितना हुआ, 12 में 9 ऐड करने पे आता है 21 mn आया। और -7 है, -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये -7 है और -2 mn है, तो -7 mn और -2 mn में क्या होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो मिलके कितना हो जाएगा 9 mn। तो ये वाला जो टर्म्स है प्लस में है, ये वाला टर्म्स निगेटिव में है। तो आपको क्या करना है, 21 में से 9 21 mn में से 9 mn माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 mn आ जाएगा। आंसर आपका प्लस में आएगा क्योंकि इसमें से 21 का साइन प्लस में है और 9 का साइन है माइनस में, तो इसमें से 21 और 9 जो है 21 9 से बड़ा है, इसलिए इसका साइन हमने प्लस लगाया। या इसको ऐसे समझिए, -2 mn और माइनस का 7 mn प्लस के 9 mn से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये इससे प्लस वाले 9 mn से कैंसिल हो जाएगा। आपका जो पोर्शन बचा बस वो उतार दिए 12 mn। इसी तरह से इसको देखते हैं, 5 देखिए -8 और -3, माइनस और 8 -3 कितना होता है, -11, और 5 + 2 कितना होता है 7, तो प्लस में 7 आ गया। अब -11 + 7 में आपको जब माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4, इसलिए इसका आंसर आ गया -4। तो फाइनल इन चारों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे आंसर आपका 12 mn -4 आएगा। तो इसको हम इस ढंग से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको देखते हैं, आसानी से इसको समझते हैं। फोर्थ वाले को a + b - 3, दूसरा वाला b - a + 3, a - b + 3। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है प्लस में। तो यहाँ पे जब ऐड करना है तो सिंपल से ये समझते हैं, प्लस का a माइनस के a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b प्लस के b से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, a + b हुआ, प्लस का 3 -3 के कैंसिल हो गया, आपका बचा +3। तो फाइनल इसका आंसर आ गया a + b + 3 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तीनों को ब्रैकेट में लेके प्लस दिखाइए और उसके बाद इसको खोल दीजिए, फिर आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने से जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आएगा। अब देखिए इसको भी, यहाँ पे सिंपल सा देखिए, ये पूरा टर्म्स आपको लिखना है, जैसे कि 14x + 10y माइनस का 12xy माइनस का 13। फिर उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, +18 माइनस का 7x माइनस का 10y प्लस का 8xy। फिर उसके बाद 4xy है, प्लस का 4xy। 1 2 3 ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए, तीनों एक्सप्रेशन को इस तरीके से हमने लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल सा। तो इसमें देखना ये होता है लाइक टर्म्स किसके साथ है, 14x जो है ये, और ये माइनस का 7x है। तो 14x माइनस का 7x, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस टर्म्स को माइनस कर देता है, तो यानी कि 14x में से 7x माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस में 7x, क्योंकि 14x की वैल्यू बड़ी है और 7x की वैल्यू निगेटिव में है। तो देखिए प्लस वाली संख्या जो है, ये नंबर्स प्लस में है, 14x है, इसलिए इसका साइन प्लस में आएगा। इसलिए जो भी इन दोनों को माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा, आपको ये तय करना है कि साइन प्लस में करना है कि माइनस में करना है। तो बस आपको ये देखना है 14 की वैल्यू 7 से बड़ी है, इसलिए 14 का साइन प्लस आएगा, क्योंकि 14 में पॉजिटिव साइन है और 7x में निगेटिव साइन है, इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे।
अब इसी तरह से इसको देखते हैं। ये साइन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जिस जिस नंबर्स की वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगाएंगे। चाहे हम माइनस माइनस कर रहे हैं प्लस, तो उनमें से जो नंबर बड़ा हो उसी का साइन लगेगा। या माइनस प्लस कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो उसमें भी आपको यही देखना है कि इन दो टर्म्स में किसकी वैल्यू बड़ी है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आपको लगाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 10y माइनस के 10y से कैंसिल। अगर सेम टर्म्स आपको मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए लाइक टर्म्स तो है लेकिन सेम क्वांटिटी में है, तो वो इस तरीके से आप कट कर सकते हो। उसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि 10y और माइनस 10y को करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, सीधे कैंसिल करना है। अब यहाँ पे माइनस का 12xy है और ये देखिए 8xy और प्लस 4xy। 8 ये दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 12xy। 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8, तो क्या हो जाएगा 12। तो ये दोनों का ऐड जो होगा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पे इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके क्या बचा, माइनस का 13 प्लस का 18 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो 18 में से 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो आंसर आपका 5 में आएगा क्योंकि आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि 18 की वैल्यू है बड़ी और 13 की वैल्यू है छोटी। तो 18 के बगल में प्लस का साइन लगा हुआ है, 13 के बगल में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो माइनस प्लस जरूर किए हैं लेकिन माइनस प्लस का मतलब माइनस होता है और इसलिए यहाँ पे 5 आया। लेकिन क्वेश्चन में आपको देखिए ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड जरूर बोला गया, क्वेश्चन में ऐड करना है, सारे टर्म्स को एक्सप्रेशन को ऐड करना है। लेकिन जब हम उस सारे एक्सप्रेशन को एक साथ जब हम मिला देते हैं तो उसमें से आपका जो प्लस माइनस हो रहा है तो उस हिसाब से वो माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का कॉन्सेप्ट अलग है, क्वेश्चन में ऐड का कॉन्सेप्ट अलग है। क्योंकि ऐड है तो सारे टर्म्स में प्लस का साइन लगाना होता है, यानी कि इसके और इसके इन तीनों के बीच में प्लस का साइन आएगा बस। बाकी जो सिंप्लीफाई करेंगे उसका अलग कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे ये नहीं दिखना है कि क्वेश्चन में ऐड बोला तो आप सब में ऐड कर रहे हो। ऐड से मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस माइनस का रूल्स भी समझना है कि प्लस माइनस होगा तो तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। माइनस माइनस अगर दो टर्म्स माइनस माइनस में तो हम प्लस करेंगे, और प्लस माइनस है तो भी हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस है तो भी हम माइनस करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे। तो रूल्स के हिसाब से हमें चलना है। अलजेब्रा का जो रूल्स है उसके पैटर्न के हिसाब से काम सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी देखिए वही चीज है। यहाँ पे देखिए 5mn है, 6 वाला क्वेश्चन है 5m माइनस 7n। तो हमने क्या लिखा 5m माइनस 7n। तो क्या करना है हमें इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है खाली। 3n माइनस का 4m प्लस 2, इन दोनों के बीच में हमें प्लस का साइन लगाना है, तो प्लस का साइन लगा दिया। 2m माइनस का 3mn माइनस 5m माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2 प्लस 2m माइनस का 3mn माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इन तीनों एक्सप्रेशन के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा आपको पता होना चाहिए। लाइक टर्म्स क्या होता है, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स जोड़ेंगे, लाइक टर्म्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 5m जो है और ये 2m है और ये माइनस का 4m है, सिंपल सा समझते हैं। 5m है, 5m में 2m जोड़ेंगे कितना हुआ 7m। अब 7m में से माइनस 4m है तो यानी कि 7m में 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3m। डायरेक्ट हमने कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे माइनस का 7n है और प्लस का 3n है, तो आपके पास क्या बचा माइनस और प्लस। तो ये माइनस प्लस का मतलब क्या होता है माइनस होता है। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 4n। अब 4m माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए 7 की वैल्यू बड़ी है
तो इसलिए 7 का साइन आपका माइनस में दिया, इसलिए माइनस लगाएंगे। और 3 की वैल्यू प्लस है, इसलिए आपको ये देखना है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आपको लगाना है। तो यहाँ पे ये चीज दोनों का हो गया आपका सिंप्लीफाई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे माइनस का 4n आएगा। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 3mn। तो माइनस का जो 3mn बचा, इसके साथ कोई कोई पेयर्स नहीं बन रहा है, इसलिए ऐसे ही उतार देंगे। जिसका पेयर्स नहीं बन रहा है, जिस इसका कोई दूसरा टर्म्स है नहीं, इसको ऐसे उतार देंगे। अब बचा गया प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, तो हो जाएगा इसका आंसर -3। तो इस तरीके से फाइनल इसका आंसर ऐसे आ गया। तो प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, तो ये हो गया आपका -3 सिंप्लीफाई करने पे। तो देखिए 2 लाइन में सवाल आपका हो गया। पहली लाइन में ये हो गया, दूसरी लाइन में ये हो गया। तो अगर आपको अलजेब्रा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप इन सारे क्वेश्चन को 2 लाइन के अंदर अंदर सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको इसमें टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको सवाल समझ में आता रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो बस रूल्स आपको अलजेब्रा के जो इसका जो बेसिक रूल्स है वो आपको समझना होगा कि किस समय हमें चीज़ों को प्लस करना है, किस साइन के साथ हमें माइनस लेना है, किस साइन के साथ हमें प्लस लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अलजेब्रा वाले टर्म्स में आपको लाइक टर्म्स आपको सिलेक्ट करना होता है। लाइक टर्म्स वाले टर्म्स को पहले से सॉल्व करना होता है, और जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उसको लास्ट में हम लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिंप्लीफाई करते समय हमें टर्म्स में लाइक टर्म्स छांट के उसको सॉल्व करना होता है। सेम टर्म्स होने पे उसको ऐड कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को कुछ नहीं करना है, जो बचा होगा उसको वैसे उतार देंगे। और फिर होता है ओनली न्यूमेरिकल वाले नंबर। न्यूमेरिकल वाले नंबर तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, उसमें भी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट चलता है। प्लस माइनस है तो माइनस होगा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा। साइन आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर्स की वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आपको लगाना है। अब यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन है 4x² y कामा 3 माइनस का 3xy² माइनस का 5xy² और कामा 5x² y। देखिए 4x² y, देखिए यहाँ पे प्लस लगाना है, इसलिए यहाँ पे देखो एक साथ 2 साइन हम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि प्लस के साथ माइनस अगर है तो आपको हमेशा माइनस वाला ही साइन आपको लेना है। 3xy², इन दोनों में इसमें भी माइनस है, इसलिए माइनस का ही साइन लेना पड़ेगा। चाहे आपको क्वेश्चन में ऐड ही क्यों बोल रहा हो, ऐड करने के लिए बोला हो, लेकिन अगर टर्म्स में निगेटिव अगर पहले से दिया है तो आपको माइनस ही पहले लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस का 5x² y 4x² y माइनस का 3xy² माइनस का 5xy² प्लस का 5x² y। अब ध्यान से देखिए, लाइक टर्म समझते हैं। देखिए x² y का सेम टर्म्स कौन सा है, ये तो देखिए ये लाइक टर्म्स है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x² y है, 5x² y है, तो इनकी क्वांटिटी को टोटल ऐड कर देना। तो 5 और 4 कितना होता है 9। अब इनके साथ क्या लगा था, ये टर्म्स 4x² y। इसी तरह से इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, इसलिए आपका 5 और 3 कितना होता है 8xy²। देखिए इसमें 5 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए 5 का साइन लगा है, इसलिए इसको सॉल्व करने पे ये आएगा। अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या हुए, अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स को सिंपल नहीं कर सकते, लाइक टर्म्स को सिंपल किया जा सकता है। तो इससे ये क्या समझ में आया, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो ऐसे ही आपको समझना होगा कि लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको वैसे ही उतार देना है। तो ये आपका फाइनल यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। कि ऐसा नहीं कि 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन देखिए आपका टर्म्स देखिए, इसमें x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 2 है, तो इसलिए दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं, इसलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और लाइक टर्म्स होता तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता था। अब इसी तरह से ये वाला देख लेते हैं 3
8th वाला 3p² माइनस का 4pq प्लस 5, इसको हम फिर उसके बाद है माइनस का 10p² 10p² ये आया। उसके बाद ये बचा प्लस 15 9pq फिर 7p²q²। देखिए सिंप्लीफाई करना है, 3p²q² वाला टर्म्स पहले ले लेते हैं और ये 7 है। देखिए 3 है, ये प्लस के फॉर्म में है, ये भी प्लस के फॉर्म में है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड किया तो 10 हो गया। तो दोनों का जब ऐड हुआ वो +10 हुआ और ये माइनस के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 10p²q² और माइनस के 10p²q² से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 9pq है और ये माइनस का 4pq है, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल होता है, इसलिए माइनस ये 5pq आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब ये 15 है प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 15 + 5 = 20। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 5pq + 20। तो ये दो लाइन में सवाल में दो लाइन में आपका सोल्यूशन निकल रहा है। अब इसी तरह से 9th वाला देख लेते हैं। 9th वाले में पहला एक्सप्रेशन दिया ab - 4a, दूसरे प्लस करेंगे 4b - ab, फिर आपका क्या दिया है 4a - 4b, सॉल्व करते हैं। प्लस का ab माइनस के ab से कैंसिल, प्लस का 4a माइनस के 4a से कैंसिल, प्लस का 4b माइनस के 4b से कैंसिल। आंसर आपका 0 आएगा। जब पूरा आपका कैंसिल हो जाए तो आंसर आपका 0 ही आएगा। कटने के बाद कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ बचा नहीं तो वो 0 ही होगा आपका। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। x² - y² - 1, x² - y² - 1, फिर उसके बाद प्लस y² - 1 - x², फिर उसके बाद फिर प्लस 1 - x² - y²। अब देखिए सिंपल सा, देखिए माइनस का y² प्लस के y² से कैंसिल। देखिए सेम लाइक टर्म्स होगा, क्वांटिटी अगर सेम है तो इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। और प्लस का x² माइनस के x² से कैंसिल, फिर प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, तो क्या बचा अब आपका अब आपके पास बचा ये माइनस का x² बचा, माइनस का y² बचा, अब फिर -1 दिया। अब इसमें हम चाहे तो माइनस कॉमन ले ले। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो चीज़ साइन माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू ये आएगी। तो माइनस ब्रैकेट में x² + y² + 1, तो फाइनल इसका आंसर ये आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।